अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, फिर से आज हम देखने वाले हैं बदबू पांडे की और एक न्यू वीडियो। जो वो बोल रही हैं उनको मुसलमान से इतना नफरत क्यों है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होली मिलन समारोह में आया हुआ था और दूर से ही खुशबू पांडे मुझे नजर आई। ये मुझे देख के मुस्कुराया और मैं भी देख के मुस्कुराया। फिर मैंने कहा भाई साहब अब आए हुए हैं तो बाजी मार लेते हैं। Oh my God! Wow! आपको घिरना ठीक लगता है सवालों से? अब उनका सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा ही। हाँ, उनका किनका? बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे देश में कीड़ों को क्यों पालना जो हमारे देश को दीमक की तरह काटे? तो न्यायपालिका का काम है या फिर वो खुशबू पांडे का काम है? या तो आप ही बैठ जाइए जज बन के या प्रधानमंत्री बन करके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से एक बार बदबू पांडे के ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में जब इस भाई ने इस बेवकूफ लड़की से सवाल किया कि तुम मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती हो, तो इस लड़की ने जवाब में एक मुसलमान की तारीफ की जिसका नाम है तारिक फतेह। जी हाँ, इस जोकर की उसने तारीफ की। ये कहने को तो मुसलमान है लेकिन ये अंधभक्त से कम भी नहीं है, क्योंकि ये बदबू पांडे और नरसिंह अनंत तमाम वो अंधभक्तों को सपोर्ट करता है जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो जानने के लिए आखिर तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली मिलन समारोह में आया हुआ था और दूर से ही खुशबू पांडे मुझे नजर आई। ये मुझे देख के मुस्कुराया और मैं भी देख के मुस्कुराया। फिर मैंने कहा भाई साहब अब आए हुए हैं तो बाजी मार लेते हैं। Oh my God! Wow! कैसे कि आप लोग बहुत डिमांड करते हैं खुशबू पांडे की। झूठ बोल रहा है कि भाई जितना हो सके इनको चैनल पे लाते रहो, हैं घेरते रहो सवालों से। आपको घिरना ठीक लगता है सवालों से? अब उनका सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा ही। हाँ, उनका किनका? बड़ा हरामी हो बेटा। सभी लोगों का, जिनका अब देखिए सवाल तो आपको ही असली पता होता है ना। चलिए पर आज की बात कुछ अलग है। तो यूपी में काबा, ऐसा नेहा सिंह राठौर का बहुत बड़ा सवाल है कि यूपी में काबा। उसी तरफ कुछ लोग कह रहे यूपी में बाबा, लेकिन यूपी में बाबा का काम कहाँ बा? ये पूछा था जनता। यूपी में सब बा तो क्या नाचो मैं? ये चीज आप ऐसे समझिए कि कभी यूपी में जाने में हमें ही डर लगता था। चुप कर बे कुत्ते। हम लोग सोचते थे जाने से पहले कि क्यों भाई, दंगाइयों का शहर है, गुंडों का शहर है। नहीं। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वाकई में उस देवनगरी को, उस गंगा की भूमि को अब वैसे ही रूप में पहचाना जा रहा है। मस्जिद से नहीं, मंदिर से जाना जा रहा है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? ना तो अपनाना खुशबू होगा। जी, आपके चेहरे पे मुसलमानों के प्रति इतना द्वेष क्यों नजर आता है? कारण क्या है? तो मुसलमान इंसान नहीं होते हैं हाँ क्या? है ना, कुछ गिने चुने है ना। तो गिने हाँ, चुने गिने चुने। तो आप उसको टोटल में काउंट कर रही है ना? नहीं, हम गिने चुने। डिफरेंशिएट करिए फिर। बिल्कुल नहीं, हम बार बार ये चीज को कहते हैं गिनो चुने। हाथ पे एकदम चुनिंदा मुसलमान है जिनको हम गिन चुके हैं, जिनको हम नाम लेते हुए अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो है ना। बताइए, गिनवाइए 5 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए आज। गिनवाइए 5 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए आज। चाहे वो डॉक्टर, आप दूर मत जाइएगा, एक काम करिए ना। आपको ये लग रहा होगा हमको सबसे दिक्कत है पाकिस्तान से, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। वहाँ के डॉक्टर तारिक फतेह जानते होंगे, उनसे बड़ा स्कॉलर है क्या कोई? लेकिन वो सबसे पहले आपकी अदालत में भी जब आए थे उन्होंने एक ही चीज कहा कि सिंध हिंद का है। तो आप सबसे पहले सिंध को हिंद में मिलाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम केवल हिंदू नहीं, केवल खुशबू पांडे नहीं, स्वयं डॉक्टर तारिक फतेह ने कहा, जो कि हमारे देश की भी नहीं। वो इस देश में आकर कह रहे हैं, वो इस देश में आकर हमारे देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम और आप क्यों नहीं सर? अरे बदबू पांडे, 5 मुसलमानों के नाम गिनाने को कहा था, तुम तो अंधभक्तों के नाम बता रही हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को आप लोग जेल में पकड़ के डालेंगे। अरे सर। आप उनके घरों पे बुलडोजर चलवाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे मन होगा वैसे फिर खुशबू सर, पांडे अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे देखिए, आप ही लोग हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कल को हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है? फिर आप ही लोग तो हिंदू राष्ट्र का फायदा उठाएंगे ना कि मुसलमानों को पकड़ के आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी और धर्म को कुछ भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, लगता है तुमने मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा। पहले पढ़ो और फिर बात करो। वो कहते हैं ना, एक मियाँ भाई 10 पर भारी है। न संविधान तक
फिर न्यायपालिका की धज्जी उड़ा दी ना नहीं, आपने। कहाँ से धज्जी उड़ाई? तो जब न्यायपालिका क्यों करना? हमारे देश में कीड़ों को क्यों पालना जो हमारे देश को दीमक की तरह तो काटे? न्यायपालिका का काम है या फिर वो खुशबू पांडे का काम नहीं, है? या तो बिल्कुल आप ही बैठ जाइए जज बन के या प्रधानमंत्री बन करके। तो दोस्तों ऐसे भक्तों के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, खुशबू पांडे ये मान रही है कि हिंदुस्तान में बहुत कम मुसलमान हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में मुसलमान है, इसीलिए बोल रही है कि बहुत गिने चुने लोग हैं। ये ऐसा खुशफहमी वो पालती है, हमने। खैर, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।